चलिए आज हम देखेंगे सिमेट्री का ही थर्ड पार्ट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना, मैं अभी बातचीत करूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AXIS, एक्सिस ऑफ SYMMETRIC, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AOS से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका डेफिनेशन है, कोई भी मॉलिक्यूल्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री तब होगा जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कराते हैं और रोटेट कराने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम आए तो आप कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा, ए मॉलिक्यूल सेड टू बी, ए मॉलिक्यूल्स सेड टू बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ symmetric when molecules rotate, when molecules is rotate around any axis, आप कहेंगे कोई भी एक्सिस हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड, एनी एक्सिस, इफ इट रिमेन्स सेम कॉन्फ़िगरेशन, इफ इट रिमेन्स सेम कॉन्फ़िगरेशन, then that molecules will be axis of symmetric, axis of symmetric, and that molecules will be optically inactive, and that molecules will be optically inactive and not shows optical isomer, ध्यान देना, इसमें मैंने लिखा हूं कि ए मॉलिक्यूल सेड टू बी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक व्हेन मॉलिक्यूल्स इज रोटेट अराउंड एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, इफ इट रिमेन्स सेम कॉन्फ़िगरेशन देन दैट मॉलिक्यूल्स विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड दैट मॉलिक्यूल्स विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहां मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखाया। अब मैं बातचीत करेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे, सुनेंगे। इसको एग्जाम्पल में ले रहा हूं थोड़ा सा, पहले इतना को लिखिए, ध्यान देना। इसमें मैं आपसे बातचीत करूं एग्जाम्पल में, EX आप कहेंगे एग्जाम्पल में अगर बातचीत करो, अगर मैं ये ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल में अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग मैंने एक होल किया और मॉलिक्यूल्स को रोटेट कराया, ध्यान देना, अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग होल किया और मॉलिक्यूल्स को रोटेट अगर करा दिया तो यहां आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स यहां से यहां 120 डिग्री अगर रोटेशन आएगा, 120 डिग्री रोटेशन, तो ये वाला पार्ट अगर 1 2 3 कंसीडर करो तो यहां पे 3 आ जाएगा, ये 1 और 2 आप कहेंगे 3, यहां पे आप कहेंगे ये 2 और ये 1 मिलेंगे, तो आप कहेंगे यहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो वैल्यू होगा, मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक के बारे में बातचीत करूंगा
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 316 बाय n, और इसको हम कहेंगे n, या आप कहेंगे कि यहां थीटा, तो आप कहेंगे कि यहां पे थीटा इजकल टू एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। और जब मैं यहां एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे यहां Cn से, या आप कहेंगे n एनी नंबर, n में बी आप कहेंगे एनी नंबर। तो ध्यान दोगे, अगर इसको यहां से यहां मिला दूं, इसके बारे में देखूं तो ये एंगल 120 डिग्री रोटेट किया, और 120 डिग्री रोटेट करने के बाद आप कहेंगे ये 316 बाय आप कहेंगे n 120, तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आपको 3 मिलेंगे। मीन्स आप कहेंगे इस मॉलिक्यूल्स में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ आप कहेंगे सिमेट्रिक। मीन्स ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमर्स हो। ध्यान देना, इसमें एक और सिमेट्री है, मैं इसमें A लिया और इसमें अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं, अगर कोई मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में है, अगर मैं इधर से इसको एक्सिस मान लूं और एक्सिस को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने रोटेट कराया, ध्यान देना ये ऐसे था, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया, अगर ये घुमा दूं तो ध्यान देना 180 डिग्री को से जब मैं रोटेट कराऊंगा तो ये आप कहेंगे कि इस स्ट्रक्चर में आएगा, और ये पहले जैसा है, और जब ये पहले जैसा है तो आप कहेंगे कि यहां जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा आप कहेंगे 316, और 180 डिग्री ऐसे घुमा दोगे तो इस फॉर्म में आएगा, तो आप कहेंगे 180, आप कहेंगे ये कैंसिल करेंगे तो 2 आएंगे, और इसमें देखेंगे तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। तो आप कहेंगे कि अगर मैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में बातचीत करूं, यहां मैं नोट करके लिख देता हूं साइक्लोप्रोपेन, आप कहेंगे ये 2 टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। पहला जो मिलेंगे C3 मिलेंगे, दूसरा आपका C2 मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मिलेंगे, और एक तेरे को मिलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। यहां आप कहेंगे C2 एक्सिस, ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं आगे का क्वेश्चन लेता हूं। ध्यान देना, ये 1 क्वेश्चन हुआ, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे और बोलेंगे। यहां मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करूं, यहां पे कोई एक्सिस ले लूं, मैं यहां से मान लूं कि ये जो तुम्हारा एंगल है ये 90 डिग्री है, और इसके बारे में बोलूं तो कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये देखना है। सबसे पहले मैंने ये लिया, यहां पे सेंटर है, इसमें अगर मैं होल कर दूं और इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करा दूं, यहां 90 डिग्री रोटेट अगर मैं करा दूं, तो 90 डिग्री अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो फिर ये अपने जैसा हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 कह दूं, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 वाला पार्ट ऊपर चले जाएंगे, तो ये 1 2 3 ये सेंटर वाले पार्ट रहेंगे। तो आप कहेंगे कि अगर जेड एक्सिस के अलोंग मैंने इसको रोटेट कराया, ऐसे रोटेट करा लूं या ऐसे रोटेट करा लूं, तो यहां पे कहेंगे 316 बाय 19 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, ये 4 होगा, तो आप कहेंगे 4, मीन्स आपको ये मिलेंगे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ध्यान देना, इसमें एक दूसरा सिमेट्री है, आप कहेंगे ये एसिमेट्रिक का टाइप। अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं, मैं अगर बातचीत करूं इस एक्सिस के अलोंग, इसको मैंने माना Y एक्सिस,
और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, इधर से रोटेट, तो ये जब मॉलिक्यूल्स 180 डिग्री रोटेट करेगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, और यहां पे कहेंगे 316/180, आप कहेंगे कि ये कट जाएगा और ये होगा 2, तो आप कहेंगे कि ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। मीन्स अगर मैं साइक्लो ब्यूटेन के बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारा C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो यहां पे कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन इज C4 एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ यहां पे कहेंगे सिमेट्रिक। बट ध्यान देना, अगर मैं 3 के बारे में बातचीत करूं तो मैं साइक्लोपेंटेन के बारे में बातचीत करूंगा, साइक्लोपेंटेन के बारे में। तो साइक्लोपेंटेन का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, थोड़ा सा सुनोगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये यहां पे एक ऐसा होगा सेंटर। सेंटर को अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैं देखूंगा और इतना एंगल के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे 316/n, और n साइड है तो 316/5, आप कहेंगे ये 72 होगा, ये 72। मीन्स यहाँ पे एंगल जो आपको मिल रहे हैं, ये जो एंगल, ये तुम्हारा 72 डिग्री मिल रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको अगर रोटेट करा दूं, इधर से इधर ले जाऊं, तो आप कहेंगे कि यहां 316/72, तो आपको मिलेंगे ये 5। तो आप कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल्स है C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल्स C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक में बिलोंग करेंगे। और अगर मैं इसी मॉलिक्यूल्स को मैं अगर बातचीत करूं कि इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करा दूं, यहां देखना, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ये मॉलिक्यूल्स तेरा कुछ ऐसा है। मैंने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर 180 डिग्री इसको रोटेट किया, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ा, घुमा दिया। अगर मैं ये 1 2 3 4 5th करूं तो इस साइड जो देखोगे तो तुमको मिलेंगे 1 2 3 4, ये 5th, और ये इस फॉर्म में मिलेंगे। 180 डिग्री जाने पे ये ऐसा आएगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि 316/118, आप कहेंगे ये 2 मिलेंगे, यहां 2, तो आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक में बिलोंग करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, यहां पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। तो ध्यान देना, साइक्लोपेंटेन में C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। ध्यान देना, इसके बाद 3 के बाद मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 4th में साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूं। यहां हम बातचीत करेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन, ये 4th में साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग इसको कट कर दूं, जेड एक्सिस के अलोंग होल कर दूं, और इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं, 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा, तो यहां आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल पहले जैसा आएगा, ये 1 2 3 4 5th 6, तो यहां पे कहेंगे 1 2 3 4 5th 6, और सेंटर से ये देखना एंगल, ये 60 डिग्री एंगल पे मिलेंगे। तो यहां मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करूं तो 316/16, आप कहेंगे ये मिलेंगे 6, और ये तुम्हारे होंगे C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। और दूसरा अगर मैं आपसे बातचीत करूं
ये तुम्हारे ए हैं। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमा दूं, मैं इसको 1 माना, 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट करा दूं तो फिर से ये पहले जैसा दिखेगा। आपका ना ये इस टाइप से मिलेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेंगे, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 316/118 आप कहेंगे 2 मिलेंगे, और ये तुम्हारे कहलाएंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप कहेंगे ये कहलाएंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, यहाँ पे कहेंगे सिमेट्रिक, ये तुम्हारे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहलाएंगे। पहले इतना को लिख लो तो ध्यान देना। इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। 4th के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, यहां मैं कहूंगा 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 में मैं अगर बातचीत आपसे करूं कि ये रिंग कंपाउंड है, ये रिंग, ध्यान देना यहां पे मैंने लिया Cl, ये तेरा डाउन में है, और यहां पे मैंने इसको Cl को अप में लिया। ध्यान देना, अगर इसमें मॉलिक्यूल्स को y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करा दूं और यहां पे 180 डिग्री रोटेट अगर कराऊंगा, रोटेट, तो ध्यान देना ये जो डाउन है जब रोटेट होगा तो ये अप दिखाई देगा, और ये अप है जब पीछे जाएगा तो ये डाउन दिखाई देगा। तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान देना ये 1 होगा, ये 2, तो उस कंडीशन में जब 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये कार्बन 1 और ये 2 मिलेंगे। ये कार्बन डाउन है तो इस साइड आने के बाद ये अप आ जाएंगे, और इस साइड ये आने के बाद डाउन आ जाएंगे। और जब हम इस दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेंगे, और जब सेम मिलेंगे तो आप कहना ये तुम्हारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। एक्सिस ऑफ आप कहेंगे सिमेट्रिक, और ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है आप कहेंगे 360/180, आप कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ आप कहेंगे सिमेट्रिक, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है। ध्यान देना, इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, इसके बाद अगर मैं आपसे बातचीत करूं, यहां पे यहां मैंने बोला कि ये तुम्हारा CH3 है, और यहां पे मैं तुमको कह दूं कि यहां भी तुम्हारा CH3 अगर मैं दे दूं तो आप कहेंगे कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करा दूं, 180 डिग्री रोटेट करा दूं, तो 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद ये जो अप हैं इधर जाएंगे, ये डाउन हैं। अगर मैं इसको 1 माना तो ये 2, तो ये 1 होंगे 2, ये डाउन वाला को जब रोटेट कराऊंगा तो ये तुम्हारे आ जाएंगे CH3, और ये घूम करके इधर आएंगे तो ये भी अप टू द प्लेन में आ जाएंगे CH3। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो आप कहेंगे कि यहां नॉट एनी सिमेट्री, आप कहेंगे नॉट एनी सिमेट्री, नॉट एनी सिमेट्रिक। बट ध्यान देना, मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट यहां पे कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये नहीं है। आप ध्यान देंगे, यहीं पे अगर मैं आपसे कुछ और रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा तब आप उसके बारे में देखेंगे कि ये सिमेट्री हम कैसे देखते हैं। पहले इतना को लिख लो, इसके बाद मैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लूंगा, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ये 5 के बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। 6, ध्यान देना, मैंने यहां पे 6 लिया, ये स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर, इधर भी एटम लगाया, इधर, इधर और इधर। इसमें मैंने लगाया CH3 और इसमें लगाया Cl। यहां पे देखूं तो ये CH3, इसमें मैंने Cl लगाया, यहां पे देखोगे तो ये CH3,
इसमें Cl लगाया और यहां पे देखूंगा तो इधर तुम्हारा H3 है और इधर आपका Cl। ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल्स में ये Z एक्सिस है और Z एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको, ध्यान देना, अगर 90 डिग्री एंगल से रोटेट करा दूं 90, तो ये 1 2 3 4 मैंने इसे काउंट किया। ध्यान देना, जब इसको घुमाओगे तो ये इस साइड आएगा और ये यहां पे आएंगे, ये यहां। आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे। ध्यान देना, इसको जब घुमाओगे 90 डिग्री तो सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। 90 डिग्री अगर मैं रोटेट करा दूं तो 90 डिग्री रोटेट कराने के बाद आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। मैंने माना इसको A, इसको B, ये C और ये D। तो ध्यान देना, ऊपर में जो आपको मिलेंगे, इधर H3 मिलेंगे, ये Cl मिलेंगे, इधर तुम्हारा H3 मिलेंगे, इस साइड Cl मिलेंगे, इधर तुम्हारा H3 मिलेंगे, इधर Cl मिलेंगे और ये उठ करके ऊपर आएंगे तो इधर देखना H3 और ये तुम्हारे Cl। अब इस दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करो, ये देखो A, B, C, D और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो आप कहेंगे कि यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखूं तो 316/90 आप कहेंगे 4 मिलेंगे, मीन्स ये 4 C4 आप कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मिलेंगे। C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ध्यान देना, इसी में मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा सा सुनोगे। यहां मैंने बोला कि ये 6 मेंबर रिंग है, ये ऐसा है और इसमें अगर मैं बातचीत करूं, C ब्रोकन लाइन, यहां पे ब्रोकन लाइन, यहां पे मैं 80 दिया और इस पॉइंट पे मैं ME दिया। एक 80 है, दूसरा ME है। यहां ध्यान देना, यहां भी एक लाइन है, यहां पे मैंने लिया 80 और इसमें मैंने लिया ME। यहां पे भी एक लाइन है तुम्हारा 80, यहां मैंने लिया ME। यहां पे है ब्रोकन लाइन 80, यहां पे मैंने लिया ME। यहां जो ब्रोकन लाइन है ये तुम्हारा 80 है, यहां ME है और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं, ब्रोकन लाइन 80, यहां ME है। सुनोगे ये कितना सिमेट्री होगा, कैसे सिमेट्री देखेंगे। ध्यान देना, इस यहां पे ये सेंटर है, इसको अगर मैं Z एक्सिस मान लूं और इसको उठा करके यहां से यहां पे ले आऊं, इधर से इधर, मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये उठ करके यहां आएंगे, तो ये उठ करके यहां और ये उठ करके इधर आएंगे, तो आप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सेम मिल रहा है, इसको घुमा करके देखना, ऐसे 1 यहां पे देखूंगा तो 120 डिग्री रोटेट कराना, ऐसे घुमा करके ऐसे करोगे तो ये सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि 118 बाय, यहां आप कहेंगे 316 बाय, यहां पे कहेंगे 120, ये मिलेंगे 3 और C, तो आप इसको C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सुनना, ये तुम्हारा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक इसको लिख लो। ध्यान देना, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आगे हम देखते चले जाएंगे। ध्यान देना, इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां पे एक मैं क्वेश्चन बड़ा लेता हूं। क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां पे मैं कह रहा हूं डबल बाउंड O और इस साइड मैंने लिया O और यहीं पे मैं एक ऐसा ले रहा हूं यहां पे और इस पॉइंट पे मैं ऑक्सीजन लिया और इसको अगर मैं ब्रोकन लाइन दे दूं और यहां पे 2 ग्रुप को डाल लूं, 2 ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप आपका मिथाइल है। मैंने बोला कि ME
यहां मैं ले रहा हूं ग्रुप एन एम ई और इस पोजीशन पे सी और इसी पोजीशन पे अप टू दी प्लेन में ले लूं, यहां एम ई और यहां एम ई और इसके आगे मैं एक ग्रुप लगा रहा हूं सी डबल बॉन्ड ओ ये ऐसा, और इसमें मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन और इस पॉइंट पे कह रहा हूं कि सी, यहां ब्रोकन लाइन एम ई और इससे आगे डबल बॉन्ड ओ ले लूं और यहां पे 1 2 3 4 यहां पे एक 5 लिया, इधर मैंने एक 6 लिया। ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई डबल बॉन्ड ओ एन एम ई ले लेता हूं, यहां एन एम ई लिया, इस पॉइंट पे सी लिया, यहां अप टू द प्लेन में एम ई ले लूं, इसको इससे मिला दूं, इधर ऑक्सीजन ले लूं, इधर सी के साथ डाउन टू द प्लेन एम ई इसको मिला दूं, ये डाउन, यहां पे मैं कह रहा हूं एन एम ई और इस पॉइंट पे सी और ये डाउन है, ये अप ले लूं, यहां एम ई और एम ई लगा दूं। सुनोगे, ऐसा है। यहां पे थोड़ा सा सी डबल बॉन्ड ओ एन एम ई ये इस फॉर्म में है। अब सुनोगे, इसके बारे में बातचीत करूंगा। यहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको मैंने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा एन ये ऐसे बनाया, एम ई इसके बारे में। तो ध्यान देना, अगर मैं यहां से देखूंगा नाइट्रोजन एन एम ई अप टू द प्लेन में है सी एम ई थ्री सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी एम ई सी डबल बॉन्ड ओ एन एम ई। तो ये पार्ट और ये पार्ट, और यहां देखोगे तो ये पार्ट भी आपको सेम मिलेंगे। एन के बाद यहां पे कहेंगे एन एम ई, इसके बाद है अप टू द प्लेन एम ई सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी, ये एम ई। तो ध्यान देना, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल्स को 120 डिग्री रोटेट करा दूं, ये मॉलिक्यूल्स को 120 डिग्री रोटेट करा, तो ये उठ करके यहां आएंगे, ये अप टू द प्लेन में आएंगे और ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम पहले जैसा दिखेगा। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे 316 बाय एन, या आप कहेंगे 120, 316 बाय 120 आएंगे तो आप कहेंगे ये 3 वैल्यू होगा, और ये 3 वैल्यू है तो इसको कहना कि ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक में आएंगे, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आएंगे। पहले इतना को लिख लो, इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, ये जो भी क्वेश्चन हुआ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं। ध्यान देना, यहां पे अब मैं कुछ छोटे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, ये ऐसा है, यहां पे मैंने ये ऐसा लिया, ये ऐसा लिया, इस पे भी मैंने Cl लगाया, यहां भी Cl और यहां भी Cl लगाया। तो ध्यान देना, ये जो है बुक का 3 पेज के फॉर्म में है, और यहां पे देखेंगे तो ये बुक की तरह है। तो इसमें अगर मैं बातचीत करूं, अगर मैं इस होकर के एक होल कर दूं, यहां से y एक्सिस के रिस्पेक्ट में
होल करूंगा और जब इसको मैं 120 डिग्री रोटेट कराऊंगा, 120 डिग्री रोटेट, तो ये वाला पार्ट घूम करके यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा और ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। ये वाला यहां आएगा, ये यहां, और ये वाला पार्ट उठ करके यहां आएंगे, तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। यहां पे कहना ये Cl Cl और Cl, तो आप कहेंगे कि यहां जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा इस क्वेश्चन का, तो आप कहेंगे कि 118 या आप कहेंगे 316 बाय 120, आप कहेंगे 3 मिलेंगे, मीन्स ये आपका है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसी में मैं अगर ये तुम्हारा वन क्वेश्चन और इसी में अगर मैं एक दूसरा इसी टाइप का अगर क्वेश्चन लूं, ये ऐसा है, डबल बाउंड है, डबल बाउंड है, और इसमें मैं कुछ ऐसा कर लूं, तो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, इसको अगर मैं सीधे खींच दूं और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको कट करूं, यहां पे इस एक्सिस जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कट करूं और इसको 180 डिग्री रोटेट करा दूं, तो रोटेट कराने के बाद देखोगे ये तेरे को पहले जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखो ये कंप्लीटली वर्टिकल है, और जब कंप्लीटली वर्टिकल है ऐसे अगर कट करोगे तो ये पार्ट घूम करके इधर जाएगा तो इस टाइप का होगा, ये पार्ट इधर जाएगा तो इस टाइप का, और ये घूम करके इधर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कहना कि 316 बाय 118 आपकी को मिलेंगे 2, और ये स्ट्रक्चर होगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। और सेम कंडीशन एक थर्ड क्वेश्चन ले लूं। थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहां पे ऐसा डबल बाउंड ऐसा दे दूं, इसको यहां से कट करूं या इधर से कट करूं, दोनों का मीनिंग सेम है। और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, थोड़ा सा सुनोगे, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कैसे कराते हैं, थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया है, इसको देखोगे। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है, ये ऐसा डबल बाउंड ओ, ध्यान देना, इसको अगर मैं इस एक्सिस से कट करूं, जेड एक्सिस, यहां पे आप कहेंगे कि ये जेड एक्सिस है, ऐसे अगर मैं कट कर दूं और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कट करूं, तो दोनों कंडीशन में 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद ये पहले जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, आप कहेंगे ये इस टाइप से, और यहां पे डबल बाउंड ओ। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो 316 बाय 118 और 316 बाय 180, तो ये 2 मिलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है। बट ध्यान देना, यहीं पे एक मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन, यहां पे एक ऐसा है, यहां पे मैंने डबल बाउंड ओ लिया, ये डबल बाउंड ओ, और इसमें मैंने यहां पे डबल बाउंड ओ लिया, सुनोगे इस टाइप का स्ट्रक्चर है। जब इसको मैं जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट करूंगा, जेड एक्सिस, अगर ये उल्टेगा, अगर मैं इसको कह दूं इसका साइड ए और इसका साइड बी, इस साइड ए इस साइड बी, तो ध्यान देना, इसको उलटने के बाद ये ऐसा दिखेगा और ये तेरा ऐसा दिखेगा, डबल बाउंड ओ, डबल बाउंड ओ, तो ए साइड तेरा बी में कन्वर्ट होगा, बी साइड ए में आ जाएंगे, और आप कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में आपको सेम मिलेंगे। जब सेम मिलेंगे तो आप कहना ये 316 बाय 118, आपको यहां भी मिलेंगे 2, यहां पे कहना 2, मीन्स ये स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक,
ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मिलेंगे। अब ध्यान देना, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, और जो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ये 4 के बाद मैं कुछ 5 स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं। 4 के बाद 5, के बाद हम देखेंगे 5। ध्यान देना, 5 के बारे में बातचीत करूं। ये मैंने ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया, यहां पे ऐसा, यहां n है, ये भी n है, और यहां पे तेरा n है। ध्यान देना, यहां पे n तुम्हारा ये me है, और इधर मैं कहूंगा ये me है। यहां पे मैं me के बारे में बातचीत करूं, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं और सेंटर के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करा दूं, तो ध्यान देना, इसको मैं जब रोटेट कराऊंगा तो ध्यान देना, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, तो आप कहेंगे कि इसको अगर रोटेट कराएंगे तो 120 डिग्री रोटेट करने के बाद 120 डिग्री अगर रोटेट करेगा तो ये आपका स्ट्रक्चर पहले जैसा हो जाएगा। यहां पे ऐसा, ये कुछ इस तरह से, ये ऐसा, यहां मिल जाएंगे n, यहां मिलेंगे n, और ये जब ऊपर जाएंगे तो ये तुम्हारा me मिलेंगे, ये भी तुम्हारा me मिलेंगे, और ये भी तुम्हारा me मिल जाएंगे, और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो आप कहेंगे कि ये 316 बाय 120 कहेंगे तो ये 3 मिलेंगे। ध्यान देना, ये रियल स्ट्रक्चर में है नहीं, 3 डायमेंशनल फॉर्म में है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक्स मिलेंगे। सिमेट्रिक, ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, पहले इतना लिख लो। और अब हम कुछ ओपन चेन कंपाउंड में आते हैं। अभी तक जितना भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखे हैं वो सारे के सारे रिंग थे, और अभी हम देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में जिसमें डबल बॉन्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना, इफ कंपाउंड having double bond, continuous double bond, continuous double bond, तो यहां पे मैं बातचीत करूंगा ऑड डबल बॉन्ड के बारे में, ऑड डबल बॉन्ड, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे इवन डबल बॉन्ड के बारे में। ध्यान देना, ऑड डबल बॉन्ड होगा तो ये तुम्हारा प्लेनर होगा, और इवन डबल बॉन्ड होगा तो आप कहेंगे नन प्लेनर होगा, नन प्लेनर। और ये सब सारी बात से आप पहले से परिचित हो। तो सबसे पहले मैं ऑड डबल बॉन्ड के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड C, H, ये H, अगर मैं इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसको मैंने माना x एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में होल किया और इसको रोटेट करा दिया, तो ध्यान देना, इसको जब हम 180 डिग्री इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या आप कहेंगे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी अगर मैं ऐसे उलट दूं तो ये एक्सिस तुम्हारा x एक्सिस, ये y, और अगर मैं यहां से होल कर दूं तो ये z एक्सिस, और यहां पे घुमाने के बाद अगर मैं घुमा दूं 180 डिग्री, चाहे x एक्सिस चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमा लूं, ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे, और नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो दोनों कंडीशन में आपको एक ही जैसा मिलेगा, H H, यहां H H। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे ये
316 बाय, यहां पे ध्यान देना 180, आप कहेंगे ये 2 मिलेंगे, तो ये मॉलिक्यूल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C2 एक्सिस ऑफ SYMM ETRIC, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये पहला मॉलिक्यूल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ध्यान देना, इसी में अगर मैं सेकंड के बारे में बातचीत कर लूं, C है डबल बॉन्ड C, HCH3, यहां H और CH3। ध्यान देना, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं देखूंगा, यहां से मैं एक्सिस एक होल किया और इसको 180 डिग्री रोटेट कराऊंगा, तो ये पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बट जब हम इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस ले लूं और इसको अगर मैं घुमा दूंगा 180 डिग्री रोटेट करूंगा, तो ये मिलेंगे HCH3 डबल बाउंड CH और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, और यहां जो हम रोटेशन कराए हैं 180 डिग्री, तो आप कहेंगे 316 बाय 180 आपको मिलेंगे 2, और यहां अगर 2 मिलेंगे तो ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल्स मिलेंगे, सिमेट्रिकल्स। ध्यान देना, इसी में मैं एक तीसरा ले लेता हूं, ये ट्रांसफॉर्म है, C डबल बाउंड C, CH3H, यहां पे H और ये CH3, ऐसा। ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इस एक्सिस को Z एक्सिस कहूं, ये Z एक्सिस, ये होल, और Z एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको अगर मैं घुमा दूं 180 डिग्री ऐसे, तो ध्यान देना, ये 1 2, ये अगर ऊपर है, अगर मैं घुमा दूंगा तो C के रिस्पेक्ट में इधर ये वाला पार्ट, इसको मैंने A माना, ये B, तो ये B वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, CH3, ये ऐसे घुमाऊंगा तो सर्किल में, और यहां पे आ जाएंगे H डबल बाउंड C, ये H और CH3। तो आप कहेंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही हैं और रोटेशन कराए हैं 180 डिग्री, तो आप कहेंगे 316 बाय 180, आप कहेंगे ये 2 मिलेंगे, मींस ये भी मॉलिक्यूल्स C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में है, C2 एक्सिस ऑफ SYMMETRI, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर आपका ऑड है तो उसमें कोई ना कोई आपका सिमेट्री मिलेगा, हो सकता है सिमेट्री नहीं भी मिले, ये डिपेंड करता है आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स पे। अगर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है तो सिमेट्री मिलना ही मिलना है, वो तुम एग्जांपल में देखते जा रहे हो। ध्यान देना, ये 3 क्वेश्चन हुआ, मैं 4th क्वेश्चन ले रहा हूं। ध्यान देना, 4th नंबर क्वेश्चन, यहां 4th के बारे में बातचीत करूंगा। ऑड नंबर्स मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, डबल बाउंड C डबल बाउंड C, यहां Cl ये Br, यहां पे भी मैं कह रहा हूं Cl ये Br, ये तुम्हारा सिस फॉर्म में है, और सिस फॉर्म में है, ऑड डबल बाउंड है, ऑड डबल बाउंड और ऑड डबल बाउंड है, तो ये प्लेनर है। तो अगर मैं इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर 180 डिग्री से रोटेट करा दूं, तो 180 डिग्री से रोटेट कराने के बाद C, यहां पे कहेंगे Cl, ये Br मिलेंगे, डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, यहां पे आप कहेंगे Cl, ये Br। ध्यान देना, इस साइड वाले पार्ट को अगर मैं A मान लूं, ये B, 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये B मिलेंगे और ये A मिलेंगे, और A और B दोनों सेम है, तो आप कहना ये 360 बाय 180 ये आपको मिलेंगे 2, और 2 मिल रहे हैं, मीन्स आप कहेंगे कि ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। अब ध्यान देना, अगर मैं इसी मॉलिक्यूल्स में 5 एग्जांपल में अगर ट्रांस पार्ट ले लेता हूं, C डबल बाउंड C, CLH या CLBr,
डबल बाउंड सी Br और Cl ले लूं। ध्यान देना, इसमें कौन सा सिमेट्री है? अगर मैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट कराऊंगा तो ये नहीं मिलेगा सिमेट्री, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कराऊंगा तो भी नहीं मिलेगा। बट ध्यान देना, इसको अगर मैं z एक्सिस बीच से होल कर दूं और रोटेट करा दूं 180 डिग्री रोटेट z एक्सिस, और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो आपको पहले के जैसा स्ट्रक्चर में C डबल बाउंड C, ध्यान देना, इस साइड Cl मिल जाएगा, इस साइड Br, और यहां आपको Br मिलेंगे और ये Cl मिलेंगे। ध्यान देना, इसको हाथ से पकड़ के घुमा लेना, तो ये ऊपर था तो नीचे, ये नीचे वाला जो है ना इस साइड घूमेगा तो ऊपर, और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो यहां पे कहना 316/118 ये दो मिलेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स को कहना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होगा। पहले इतना को लिख लो। अब इसी में मैं कुछ और कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिखो। ये 5 हुआ, 5 के बाद हम एक 6 देख रहा हूं, एक 6 यहां पे मैं 6 के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 6 में मैंने ऐसा लिया, ये ऐसा, ये Cl, यहां Br, यहां पे I, और यहां पे लिया I, और यहां पे लिया Br। ध्यान देना, इसमें कौन सा सिमेट्री है? अगर मैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूं, सपोज दैट अगर कोई आदमी अपने आई को यहां से देख रहा है तो ये जो तुम्हारे हैं अप मिलेंगे। ध्यान देना, इसी स्ट्रक्चर को इधर से देख रहा है, यहां से इस स्ट्रक्चर को यहां से देखे तो ये देखेगा तो ये आगे दिखाई देगा और ये पीछे, ये तुम्हारे आगे और ये पीछे। ध्यान देना, अगर मैं इसको z एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करा दूं, इस एक्सिस रोटेट अबाउट, ये तुम्हारे ये x है, ये y, रोटेट अबाउट y एक्सिस, तो ध्यान देना, इसको अगर मैं सेंटर A मानूं तो ये B, और 180 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये B इधर आ जाएंगे, A इधर आएंगे, और आपको देखने में लगेंगे ये Cl, ये Cl। ध्यान देना, जब रोटेट करूंगा तो ये आगे है तो इधर जाने के बाद ये पीछे आ जाएंगे I, ये देखो आगे है, जब रोटेट कराऊंगा तो ये पीछे, और ये जो पीछे वाला है ये तुम्हारा Br इस टाइप से आ जाएंगे, और यहां देखो ये B वाला पार्ट ये आगे है, ये पीछे था तो इधर आ जाएंगे तेरा Br, और इस साइड ध्यान देना ये I है तो I तुम्हारा पीछे था तो वो आगे आ जाएगा, और Br इधर से देख रहे हैं आगे तो ये तेरा पीछे आ जाएगा। अब सुनना, इस दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करो, जब इस दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है तो आप इसको कह सकते हो ये दोनों सेम, ये दोनों मैं यहां पे लिख रहा हूं सेम। अगर सेम है तो आप कहना 316/118 आपको मिलेंगे 2, मीन्स आप कहेंगे ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। और सुनोगे यहीं पे अगर मैं ऐसा कंपाउंड ले लूं Cl Bri, और यहां पे अगर मैं कह दूं Cl Br और I, ध्यान देना ये तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, जब होल करूंगा तो वो z एक्सिस। तो इसको अगर मैं ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट कराता हूं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान देना इसको जब रोटेट करूंगा, इसको A मान लूं, इसको B, तो यहां जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये Cl, ये Cl, ये A और ये तुम्हारा B, तो यहां पे कहोगे कि ये जब इस साइड जाएगा, अगर इस साइड से आप देखते हो, सुनना
इस साइड से देखते हो, इधर से यहाँ पे मैं आई लिया, तो ये तुम्हारे आगे मिलेंगे, ये पीछे मिलेंगे। इधर देखोगे तो ये आगे ये पीछे। जब उल्टेंगे तो इस साइड तुम्हारे बी आर मिलेंगे, इस साइड आगे मिलेंगे, और ये आगे है, इधर आएगा तो ये पीछे दिखाई देंगे। पीछे अगर दिखाई देंगे तो इस साइड आई और इस साइड बी आर मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आप कहेंगे कि ये नॉट एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहां कहना नॉट एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ये कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है ही नहीं। पहले इतना को लिख लो तो ध्यान देना। अब हम ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड। ध्यान देना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड लेता हूं, सी डबल बाउंड सी डबल बाउंड सी। और यहां पे अगर मैं कह दूं सी एल, ये बी आर, यहां पे मैं सी एल और बी आर के बारे में बातचीत करूं, तो ध्यान देना, देखने में एक्चुअली ये जो लग रहा है ये प्लेन में है, बट एक्चुअली ये प्लेन में है नहीं। तो ध्यान दोगे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूंगा तो आप कहेंगे कि जब ये दोनों प्लेन में रहेंगे तो ये दोनों इसके परपेंडिकुलर में आएंगे। सी, यहां सी एल, ये बी आर डबल बाउंड सी डबल बाउंड सी, और यहां पे आप कहेंगे अगर ये सी एल डाउन में तो एक तेरा ये बी आर अप में मिलेंगे। अब सुनना, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूंगा, इसको घुमा दूंगा तो भी कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा। इधर से कट करके इधर पलट दूंगा तो भी कोई सिमेट्री नहीं आएगा। बीच से होल करके कितनों घुमा दो, इसमें कोई सिमेट्री मिलने वाला है नहीं। ध्यान देना, अगर यहां पे इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड रहे तो कह देना कि नॉट एनी सिमेट्री, नॉट एनी सिमेट्रिक। ध्यान देना, अगर दोनों साइड वाले ग्रुप में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हो तो उसमें आपको कोई सिमेट्री मिलेंगे ही नहीं, कोई सिमेट्री नहीं मिलेंगे। अगर मैं सारे ग्रुप को सेम कर दूं तो भी सिमेट्री नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां मैं कह रहा हूं कि इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड, इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड having not any axis of symmetry, any axis of symmetry, बट ध्यान देना, बट रिंग कंपाउंड में आपको सिमेट्री मिल जाएंगे। बट रिंग कंपाउंड सोज, बट रिंग कंपाउंड सोज सिमेट्रिक। ध्यान देना, अगर मैं ये प्लेन में लिया, यहां पे मैंने Cl लिया, इधर भी Cl, और यहां पे मैं ये लिया, अप टू द प्लेन में देखूं, यहां पे तेरा अप टू द प्लेन, यहां Cl। ध्यान देना, ये और यहां पे ऐसे ले लूं, अगर ये प्लेनर है तो ये परपेंडिकुलर। ध्यान देना, ये प्लेन है तो ये तेरा डाउन टू द प्लेन और ये तेरा अप टू द प्लेन जाएंगे। ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये प्लेनर आएंगे। ध्यान देना, इसको जब मैं इस एक्सिस से देखूंगा और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा, तो ध्यान देना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये जो तुम्हारा अप पार्ट है जब रोटेट कराएंगे तो डाउन चले जाएंगे, और यहां Cl डाउन वाले अप आएंगे, ये Cl अप। ध्यान देना, ये अप है, जब रोटेट कराऊंगा
तो ये तुम्हारे डाउन में चले जाएंगे, ये डाउन वाले पार्ट ये आपको अप में दिखेंगे। और ये देखना ये प्लेन में है तो ये दोनों इस तरह से आ जाएंगे। तो आप इस मॉलिक्यूल्स को कह सकते हो, ध्यान देना, 180 डिग्री से रोटेट कराए। तो यहां रोटेट करने के बाद यहां 180 डिग्री रोटेट, तो यहां जो मिलेंगे 316 बाय 118 आप कहेंगे ये 2 मिलेंगे। तो इसको आप कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ आप कहेंगे सिमेट्रिक, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ध्यान दीजिए, आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। तो सिमेट्रिक में हम सबसे पहले 2 लेक्चर पढ़े प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक लेक्चर पढ़े सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज जो पढ़े हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ लिए हैं। और यहीं पे मैं आज अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे, बाय, थैंक यू।